चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ एक नया प्लान बना रहे हैं। इनफैक्ट एक नया गुट बना रहे हैं और उसमें दूसरे देशों को भी शामिल करने की इनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। भारत के खिलाफ आखिरकार ये सार्क जैसा संगठन क्या बन रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, और अगर चीन ने इन जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उन सबको एक कर लिया तो क्या होगा, क्या खतरे की घंटी है। अगर कर लिया, अबे कर लिया है भाई, अभी भी तुम लोग इसी खाम ख्याली में बैठे हुए, कभी करेगा। 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि चीन पाकिस्तान एक बड़ी साजिश कर रहे हैं, उसमें उन्होंने बांग्लादेश को मिला लिया। अब इनका नया प्लान क्या है और ये और देशों को मिलाने वाले हैं। दूसरा है भारत के खिलाफ ये सार्क जैसा गुट क्या बन रहा है और ये जो असल में सार्क है वो क्या है और इतने सालों से ये कहां गायब है, क्यों इनएक्टिव हो गया है। चौथा है नए दावों पर क्या है पाकिस्तान का जवाब, और पांचवा है कि अगर सारे पड़ोसी मुल्क एक हो गए तो क्या भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे जो पाकिस्तान का अखबार है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के खिलाफ एक नया गुट बनाने वाले हैं। अब देखिए स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा कि कैसे हमको ये जो जितने भी हम आसपास के देश हैं उसमें हमको भाईचारा बढ़ाना है, रीजनल कॉर्पोरेशन बढ़ानी है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, और ये चीन की चाल है। मैं आपको बता दूं चीन ऑलरेडी भारत के खिलाफ बहुत कुछ कर रहा है। अब चीन, पाकिस्तान और अब इन लोगों ने बांग्लादेश को भी मिला लिया। अब ये जो ऑलरेडी एक सार्क संगठन आपने पहले भी सुना होगा जो चलता आ रहा है, अब उसको रिप्लेस करने वाले, उसकी जगह पे एक नया गुट बनाने वाले हैं और इसमें भारत साथ नहीं देगा। तो सीधी सी बात है, क्योंकि चाइना इस भारत कैसे साथ देगा। एससीओ में जब भारत को बोल दिया कि अगली बार नहीं आना, कुत्ते की तरह जलील करके भेजा है। अगर फिर जलील होना है तो फिर साथ दे के आ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हें बोलने का माइक, तुम्हारा तो माइक भी ओपन नहीं करेंगे, बैठे रहना, जलील होते रहना कर रहा है। तो ऑब्वियसली व्हाई वुड इंडिया बी पार्ट ऑफ दिस। तो फिर भारत के खिलाफ ही जितने भी पड़ोसी मुल्क को लाने का प्लान चाइना का है और अब ये नया रीजनल ब्लॉक बनाएंगे। मैं आपको नक्शे से समझाती हूँ। देखिए जितनी भी है सार्क कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये श्रीलंका। ये कौन सा मैप दिखाया भाई, ये तो पाकिस्तान इतना सा हो गया इसमें। ये लंड भक्तों की एक अपनी दुनिया है, पता नहीं कौन सा मैप दिखाया। अच्छा, ये जो मैप दिखाया है, ये जो आप ऊपर की एक टेल देख रहे हो इंडिया के मैप की, मेरा एक सवाल है, यहाँ पे कभी कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर आया या कभी कोई गलती से एक हिंदू आ गया हो? आज तक किसी हिंदू ने वहां पे कदम नहीं रखा, तो ये इनकी कंट्री में कैसे आ गया है? वैसे सवाल पूछने वाला है कि यहाँ पे तुम्हारा कोई भी हिंदू परिंदा भी कभी कोई यहाँ पे आके बैठा है, तो उसका जवाब होगा नहीं। तो ये इन्होंने अपने उसमें ये कुछ भी करते रहे भाई, ये तो पूरी दुनिया में इन्होंने विश्व गुरु भी थे। तो ये मैप मेरी समझ से बाहर है भाई। और मालदीव्स, ये जितने भी पड़ोसी हैं ये सारे ये सब एक सार्क संगठन का हिस्सा है। अभी मैं आपको बता दूं कि सार्क एक्टिव नहीं है, लेकिन ये सब अभी भी जो सार्क संगठन का हिस्सा है और जो सार्क का हेडक्वार्टर है, जो जैसे देखिए जैसे ईयू एक संगठन है, जैसे नेटो है, ऐसे ही एक सार्क संगठन है। इसका हेडक्वार्टर है नेपाल में, यानी काठमांडू में। और ये शुरू कब हुआ था? 1985 दिसंबर में, और वो ढाका जो कि बांग्लादेश में है, यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अब चाइना क्या चाहता है आपको पता है कि ये नॉर्मल, और देखिए जो असल वाला सार्क संगठन है उसमें चाइना हिस्सेदार नहीं है। यानी अगर आप देखेंगे कि भारत के पास सार्क का पूरा प्रभुत्व, क्योंकि इन सब में से सबसे ताकतवर जो है भारत। लेकिन अब जो चाइना है, हमारा पड़ोसी है, हमारा दुश्मन है, वो क्या चाहता है कि भारत को तो हटा दें, पाकिस्तान उसका साथी है ही, अफगानिस्तान को भी ले ले, नेपाल को भी ले ले, भूटान को भी ले ले, बांग्लादेश को भी ले ले, श्रीलंका को भी ले ले और मालदीव्स को भी ले ले, और ये जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उन सबको भारत के खिलाफ कर दे। क्योंकि अब सार्क का तो पार्ट है ही नहीं ना, तो इसलिए अभी नया संगठन बनाएंगे। तो मैं आपको इसकी डिटेल देती हूँ। देखिए सारे झंडे मैंने आपको बता दिए जो एक्चुअल सार्क संगठन है, कितने देश हैं उसमें। अब देखिए बांग्लादेश ने एक रिसेंट मीटिंग हुई थी चाइना में। मैं आपको थोड़ी बैक स्टोरी बताती हूँ। चाइना में 19 जून को एक मीटिंग होती है और वो जहां पर होती है उसका नाम है कनमिंग, और वहां पर ये सामने आ रहा है कि भाई जो, और ये पाकिस्तान ने दावा किया है बाकायदा अपने अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उन्होंने छापा है कि जो कमिंग में यानी चाइना में मीटिंग हुई है हम सबकी, तो हमारा मकसद यही था कि एक हम नया संगठन बनाएं
और उस नए संगठन का ऑब्वियसली जो मुखिया होगा वो चाइना होगा। और उसके बाद जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं, चाहे वो श्रीलंका, चाहे वो मालदीव, चाहे वो भूटान, चाहे वो अफगानिस्तान, उन सबको हम अपने पास ले लें, क्योंकि बांग्लादेश तो उस मीटिंग में पहुंचा ही था। न्यू रीजनल ब्लॉक टू रिप्लेस सार्क वेयर इंडिया प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल, क्योंकि जो अभी का संगठन सार्क है वहां पे भारत का सबसे ज्यादा प्रभुत्व, सबसे ज्यादा मेन रोल था, लेकिन अब उस मेन रोल को चाइना ले लेना चाहता है। ये देखिए कैसे साउथ एशियन कंट्रीज को एक साथ लाना है। अब क्योंकि सार्क एक्टिव नहीं है तो चाइना कह रहा है कि सार्क के एक्टिव होने का इंतजार थोड़ी ना करेंगे, हम अपना नया ग्रुप बनाएंगे और गुटबाजी करेंगे भारत के खिलाफ। द साउथ एशियन तुम लोग बना लो गुट, तुम्हारा तो गुट में वो ठुकी हुई दुनिया की ठुकी हुई कंट्री है साइप्रस, ये लोग वहां गए थे जिसको तुर्की आए दिन पेलते रहता है। तुम तो वहां गए थे, जाओ बनाओ साइप्रस के साथ बना लो अपना एक गुट बना लो, दो कंट्री होगा आपस में 6-9 की पोजीशन में लगे रहना। एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये है सार्क की फुल फॉर्म। अब क्योंकि 1985 में शुरू हुआ था और देखिए लास्ट इसके जो 7 फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो जो मैंने आपको सारे बता दी, जिसमें भारत एक पार्ट है, लेकिन जो अफगानिस्तान है उसका जो जुड़ान हुआ था वो 2007 में हुआ था, यानी वो 2007 में जुड़ा था। लेकिन ये भी बात कह दूं कि इनएक्टिव है 2016 से, अभी 2025 चल रहा है। सार्क में ना कोई समिट हुआ है ना कुछ हुआ है, और इसके पीछे भी कहानी है भाई, भारत ने ही, क्योंकि इतना टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से बढ़ गया था तो भारत ने बाहर निकल गया भारत कि हम तो नहीं आते समिट में, और फिर उसके देखे देखे दूसरे जो लोग हैं वो भी बाहर निकल गए थे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए लास्ट जो समिट हुआ था 2014 में हुआ था, आपको पता है 2014 में यहाँ पर अगर मैं भारत की बात कर लेती हूँ तो बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे काठमांडू में इनकी यहाँ पर समिट हुई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2020 में एक और ट्राई किया। अरे तो ये गेम इंस्टा से उठ के अब यहाँ भी आ गई ये यूट्यूब पे। उन्होंने इनफैक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन और उन्होंने ये भी बोला था कि भाई हम कोविड-19 मिलकर एक इमरजेंसी फंड बनाते हैं और उसमें हम सब जो है $10 मिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन देखिए उसके बाद से अगर मैं आपको बता दूं 2016 के बाद से ये इनएक्टिव ही रहा सार्क। द 19th सार्क समिट वाज प्लान्ड फॉर नवंबर 2016 इन इस्लामाबाद, मतलब इस्लामाबाद में 2016 में ये समिट होने वाली थी और जितने भी देश हैं भारत को मिला के, पाकिस्तान को मिला के, ये सब मिलने वाले थे इस्लामाबाद में। लेकिन आपको पता है ना ये जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, जो इन्होंने ये जो भी टेरर अटैक हुआ था उरी जम्मू कश्मीर वहां, उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ अफगानिस्तान जो था वो अमेरिकन हुकूमत बैठी हुई थी, अशरफ गनी की पपेट, सही है ये उस टाइम का बता रहे। बांग्लादेश में इंडियन पपेट वो बैठी हुई थी शेख हसीना, ये उसकी बात है। जैसी रिजीम चेंज हुई 22 में यहाँ की, 21 में अफगान की, यहाँ पे इनकी बांग्लादेश की, कि क्या इंडिया को समझ आ गया था कि काम हो चुका है। तो ये सारी पुरानी पपेट गवर्नमेंट की आपको बता रही 2016 में जब तक सार्क कंट्रीज थी। भारत ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, तो भारत ने अपने आप को बाहर निकाला। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी भारत के देखा देखी बाहर निकाल दिया कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी एकजुटता है। फिर कैसे रेजिंग कंसर्न्स ओवर टेररिज्म एंड आउटसाइड इंटरफेरेंस, और फिर उस समिट को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद यानी 2016 की बात है और आज का दिन है, कभी भी सार्क समिट नहीं हुआ है। तो अब चाइना के मन में नया प्लान आया। अब जब सार्क है ही नहीं, कोई देश आ ही नहीं रहा है, तो चाइना चाहता है कि मैं इन सारे देशों को, यानी भारत के जितने भी पड़ोसी है जिसमें खुद चाइना भी है, वो सब मिलके भारत के खिलाफ हो जाए। According to the Express Tribune, Pakistan and China believe that the time has come to create a new group to improve regional cooperation and connectivity. यानी ये पूरा सौहार्द, कनेक्टिविटी, ये सब कुछ बढ़ाना चाहते हैं और श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान को भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं। There has been no mention of India taking part in this, यानी भारत का अभी तक कोई जिक्र नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देखिए भारत को एक तरीके से न्योता भेजा जाएगा, क्योंकि वो भी तो उसी रीजन का पार्ट है ना, न्योता भेजा जाएगा, लेकिन भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। आप सोचिए पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, जो चाइना, हमको क्या प्रोपेगेंडा तो दिख ही रहा है ना कि चाइना क्या करना चाहता है, कैसे चाइना और पाकिस्तान से हमारे डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर भारत क्यों ज्वाइन करेगा। और अगर ये लोग आपस में बना लेते हैं तो फिर एक और बड़ी बात है, क्योंकि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो सब एक हैं, यानी एक गुट में है और उनका मुखिया चीन है। अब आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है।
अगर मैं आपको ये बता मुखिया मुखिया तुम्हारे यहाँ आता होगा, हमारे यहाँ मुखिया मुखिया नहीं होता भाई। हमारे यहाँ पे वो भगवानगिरी जैसे ट्रम्प की पूजा करने लग गए थे या पुतिन की, हमारे यहाँ पे ये नहीं है। हमारे यहाँ पे है अपने इंटरेस्ट, सब तक निकल रहे, नहीं तो हम किसी को अपना मुखिया भगवान नहीं मानते। ये तुम्हारे हिंदू मूर्ति पूजा वालों के अंदर यह आंसर मौजूद है। देती हूँ जो चीन में मीटिंग हुई है, द मीटिंग अटेंडेड बाय सीनियर डिप्लोमेट्स फ्रॉम 3 कंट्रीज, यानी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब देखिए इसमें साफ कहा गया है सोर्सेस के थ्रू कि इंडिया को भी इनवाइट किया जाएगा, बट गिवन इट्स डाइवर्जेंट इंटरेस्ट इट इज अनलाइकली टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। और अब चीन ऑलरेडी बहुत सी चीजें कर रहा है। चीन ने ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, चीन ने जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और अभी तो आपको पता होगा चीन ने और ज्यादा फंड दे दिया है पाकिस्तान को, और शक्तिशाली उसको बना दिया। अभी उसको फाइटर जेट्स भी देगा, सब कुछ देगा। तो चीन का अब जो पूरा चाल है, पूरी साजिश है, पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। अब देखिए जो पूरी दुनिया का क्या लेना देना चीन से भाई, तुम्हारे सामने आ गई। ये बोलो पूरी दुनिया के कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जिंदा हो तुम मरे हुए हो। इंडियन और हिंदुओं को मैं बता रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी औकात तुम्हें वेस्ट में जाके पता लग जाती है, गल्फ में जाके मुसलमानों अरबों के वॉशरूम साफ करते हो, चाइना तो तुम्हें दे गांड दे गोली करता है। तो पूरी दुनिया वर्ड यूज नहीं करो, तुम्हें अपना पता लग गया। ये बोलो। मैं थोड़ा सा उस पर वापस आ जाती हूँ कि अभी हाल ही में इनफैक्ट जो एक स्पेशल वीजा मिलते हैं वो भी भारत ने कैंसिल कर दिए थे। बोले कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है तो ये सार्क के अंदर जो स्पेशल वीजाज मिलते थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, वो भी कैंसिल कर दिए। हालांकि देखिए बांग्लादेश ने मना किया है। आपको पता है कि जो चीन में मीटिंग हुई 19 जून को, इसमें बांग्लादेश भी था, लेकिन बांग्लादेश तो मना कर रहा है कि हम तो ऐसा कोई संगठन नहीं बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। What's this? Make a UGC style ad promoting coffee. Tired of sugary sodas? हमारी तरफ से कोई हम नया संगठन नहीं सोच रहे हैं, वो लगातार मना कर रहे हैं, लेकिन इधर जो एक्सपर्ट्स की तरफ से सामने आ रही है बातें। और मैं आपको बता दूं ये जो SCO है यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी क्योंकि चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट साथ में है और इंडिया भी पार्ट है, लेकिन अभी कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि भारत इन लोगों के बयानों से एकदम सहमति नहीं दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना जिस भी ग्रुप का हिस्सा है वो अलग ही हो रहा है भारत से। SCO इज रीजनल ब्लॉक टू चैलेंज वेस्ट। अब जो ये भारत से अलग नहीं हो रहा, भारत सबसे अलग हो गया है। ये इसके वर्ड के चुनाव ये वो ये ना वो लंडभक्त देशभक्त ये सारे एक ही ग्रुप के। एक गाय का मूत्र पीता है और एक गाय का गोबर खाता है, इनमें यही फर्क है। बीजेपी और कांग्रेस में यही फर्क है, एक गाय का मूत्र पीता है और एक गाय का गोबर खाता है। ये बीजेपी और कांग्रेस का डिफरेंस है। SCO है ना, वो वेस्ट को चैलेंज करने के लिए बन गया है। और आपको भी पता है कि अमेरिका से हमारे अच्छे संबंध हैं और चाइना का एक अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, तो उसमें भारत साथ नहीं दे सकता है। ये जरूर है कि हम सब अब पड़ोसी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य सेम है। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही थी, बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने कहा वी आर नॉट फॉर्मिंग एनी अलायंस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो खबर बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, और पाकिस्तान जो खुद दावा कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि अब जो हमारा ये पूरा प्रपोज्ड ब्लॉक है यानी नया गुट है, वो प्लानिंग स्टेजेस में है। हम इससे रीजनल ट्रेड बढ़ाएंगे, हम इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, हम इससे इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बनाएंगे। और आपको भी पता है कि चाइना का जो ये प्रोजेक्ट है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, इसके लिए पागल है। ये जो अभी कॉरिडोर बना रहा है जिसमें इसने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए अभी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और आप जान लें कि ये जो कॉरिडोर है वो POK से होकर तो भाई तो करोड़ों रुपए तो करेगा। तुम्हारी तरह थोड़ी है कि 3 ट्रिलियन तुम्हारे अफगानिस्तान में जाया करे, बांग्लादेश में अलग जाया करे। तो तुम्हारे तो जाया हो रहे, उसके तो लग रहे, उसको उससे आना भी शुरू हो जाएगा। यानी आप देख लीजिए कि किस तरीके से चाइना आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत को। POK का हमने क्या कहा है, भारत ने पाकिस्तान से जब बात होगी, जब हमारा POK यानी वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड, और पाकिस्तान ने क्या कहा है, जब तक IOK विद हिमाचल पाकिस्तान में नहीं आएगा, जब तक हिंदू के लिए वही स्टील की गोली है। सीधी सिंपल बात है। और इनके फौजियों के लिए इनकी गर्दनें सरकटी लाशें, सिंपल है। पाकिस्तान ने भी क्लियर मैसेज दिया और आज का नहीं दिया हुआ है, हमारे भी पैदा होने से पहले का, यानी कि 1980 से ये मैसेज क्लियर क्रिस्टल कर दिया पाकिस्तान ने। कश्मीर जो हमारा हिस्सा है वो हमको वापस मिलेगा।
या फिर वो आतंकवाद खत्म करेगा पाकिस्तान। अब वहीं से ही ये जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होकर गुजरेगा, अफगानिस्तान तक भी जाएगा। तो चाइना को बहुत ज्यादा इस कॉरिडोर की पड़ी, क्योंकि उसका अब पूरा जो ट्रेड है वो इसी CPEC पे बहुत ज्यादा निर्भर है। अब मैं अगर आपको बता देती हूँ कि वो 7 फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, और जो अफगानिस्तान है वो 2007 अच्छा, में इसमें पाकिस्तान को निकाल दो, बाकी सब तो टुच्चे। इंडिया उसके फटे हालात है, आइसोलेटेड, खत्म हो चुका है, अब इसकी अपनी स्टेट अलग होने के कगार पे। बांग्लादेश वो पाकिस्तान वाली लोबी में, श्रीलंका वो ना 3 में ना 13 में। अच्छा, नेपाल वो तो चाइना का कुत्ता है नेपाल। ये जो इंडियन हिंदू है वो अमेरिका के कुत्ते, और नेपाली हिंदू वो चाइना का कुत्ता है। अच्छा, भूटान इसको तो यूं मसल देगा चाइना। अच्छा, मालदीव ये पाकिस्तान, मतलब ये मुस्लिम हैगा, इसकी टेंशन नहीं है, इसको जैसे खड़ा करोगे वैसे खड़ा होगा। अफगानिस्तान तो फिर आपको पता है चाइना पाकिस्तान के बीच का एक मिलाप हैगा किया था। लेकिन अब जो ये सार्क ग्रुप है वो इनएक्टिव है, और चाइना अब नया प्लान बना रहा है। नए दावों पर क्या है पाकिस्तान का जवाब? पाकिस्तान कहता है कि भारत सार्क को हाईजैक कर रहा है, इसलिए वो वैकल्पिक क्षेत्रीय ढांचा बनाना चाहता है। उनका तर्क है कि अगर भारत पर मीटिंग को रोकता है तो हमें बिना भारत के एक मंच बनाना चाहिए। आपको पता है ना कि भारत तो निकल गया था, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी है, टेररिज्म। तो ऑब्वियसली व्हाई वुड इंडिया गो टू पाकिस्तान सार्क मीटिंग के लिए? तो हम बाहर निकल गए। लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया रुक जाता है तो सब रुक जाता है, तो अब हमको इंडिया की जरूरत नहीं है, हम अपना अलग गुट बनाएंगे। लेकिन ये स्टैंड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा स्वीकृत नहीं है। और देख लीजिए, 100 बात की एक बात है, जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क है ना, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, वो सब कहीं ना कहीं भारत क्योंकि इतना ज्यादा ग्लोबली इंपैक्ट रखता है, तो ये हमारे सहारे ही हैं। ये लोग अभी जंग हुई थी मेरे ख्याल में 4 दिन की चली थी, जिसमें ये लोग कुत्ते की तरह मर के हारे। ये 4 जो थे इनके, ये बकौल इसके इनके दोस्त थे या कुछ थे, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट या एक इंटरनेशनल फोरम पे आके किसी ने इंडिया का साथ दिया। ये अलग 4-5 जितनी भी थी इनके, वो टिच्चा कंट्री थी, एक मिसाइल ही पौने पाव के मिसाइल से खत्म होने वाली कंट्री थी। कौन आ गया? तो भाई हर बंदे को पता है कि ये जो इंडिया है ये रखेल स्टेट है, ये किसी भी टाइम रशिया की गोद में बैठ जाती है, जंपे मारती है, कभी अमेरिका की। तो सब अब इसका मुंह जान चुके हैं, और चाइना जब भी इसको गोद लेने को तैयार नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। खुल्लम तौर से थोड़ी ना भारत के खिलाफ आएंगे। इनको अपने घर में जो है रोटियां पकानी है कि नहीं पकानी? आप नहीं तो तुम लोगों का बिजनेस इनके उस पर चल रहा है। अभी जैसे चाइना ने तुम्हारी ट्रेड डील जो है वो कैंसिल करी है, अगर इन सब ने कर दी तो तुम तो 85 करोड़ भिखारी हो। ऐसा ना हो कि 140 करोड़ भिखारी बन जाओ 5 किलो राशन पर। 5 किलो राशन भी जब तक आ रहा है, जब तक इन कंट्रीज में आपका माल जा रहा है। इन्होंने आपका माल लेना बंद कर दिया, आप राशन देने की लायक नहीं, भूखे मरोगे, जैसे तुम्हारे भगवानों के फटे हालात थे, नंगे घूम रहे थे। देखिए, उनकी इकोनॉमी, उनका ट्रेड बहुत स्तर तक भारत पे डिपेंड करता है, और कितनी बार है कि भारत ने इन सब की मदद की है। सो दे आर नॉट गोइंग टू कम अगेंस्ट इंडिया। खुद बांग्लादेश और नेपाल भी भारत से आर्थिक रूप से गहरे जुड़े हुए हैं। उनके लिए भारत को पूरी तरह छोड़ना घाटे का सौदा होगा, और ऐसा वो क्यों करना चाहेंगे? उनकी इकोनॉमीज वैसे ही सफर कर रही है।